जी। स्वागत है आपका हर्षिता जी वक्तव्य श्री प्रस्तुत के लिए। श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वते नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर नीतिदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओद्यादिवाकरनिभोषम् कान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं नीरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बर्हापीडमुनटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनकतपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रञ्जानवेणोरजसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं विशतगीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटायपत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सभी को मेरा जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा राधे राधे। पिछले वक्तव्य में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अच्युत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्म कल्ले शापहारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि संदर्भ दर्प दलन निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी भक्तों, मातृशक्ति भगनी में बांधो। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ि जुग पानी।
आइए, पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जो युधिष्ठिर महाराज है, तब उन्होंने अर्जुन की व्यथित जो अर्जुन जब व्यथित हो गए थे तो उन्होंने देखा, तो उनसे पूछा कि अर्जुन तुम व्यथित क्यों हो, तुम वार्तालाप जो है विलाप क्यों कर रहे हो, क्यों दुखी हो। वह अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन कहीं तुमने किसी ब्राह्मण का या किसी स्त्री का, शरण में आए हुए शरणार्थी का, किसी वृद्ध का, बालक का कहीं तुमने तिरस्कार तो नहीं कर दिया। कहीं तुमने भोजन करने योग्य बालक का, वृद्ध को छोड़कर तुमने अकेले तो भोजन नहीं कर लिया। परंतु जब इस पर भी अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, तब युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अर्जुन अवश्य ही ये सब तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण मात्र एक ही है कि जिस भगवान श्री कृष्ण को तुम अपना परम हितैषी, अपना मित्र, अपना जो है सारथी समझते थे, उन श्री कृष्ण से जो तुम है आज रहित हो चुके हो। अरे अर्जुन, इसके अलावा तुम्हारे दुख का और कोई भी कारण नहीं हो सकता है। जब अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के इन वचनों को सुना, तो उनसे बोला कि भैया, आप सही कह रहे हैं, यानी कि आप जो भी कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। जब जो है मैं भगवान जो श्री कृष्ण है, आज उनसे मैं जो है रहित हो गया हूँ भैया। अरे जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैंने जो है राजा द्रुपद के स्वयंवर में जो मत्स्य भेद करने के पश्चात द्रौपदी को प्राप्त किया था, जिन श्री कृष्ण की कृपा से मैंने भगवान शिव को युद्ध में आश्चर्य में डालकर पशुपतास्त्र प्राप्त किया था, जिन माधव की कृपा से मैंने जो है इंद्र को जो है इंद्र पर विजय प्राप्त कर अग्नि को पांडव वन प्रदान किया, और मैं दानव से जो है इंद्रप्रस्थ की जो राज्य सभा है उसे प्राप्त किया था। इतना ही नहीं भैया, महाभारत जैसे भीषण युद्ध में जिनकी कृपा से जो है मैंने बड़े बड़े भीष्म पितामह गुरु द्रोण और वेदव्यास जी महाराज जी के सामने जो है महारथी कर्ण, जिनके सामने त्रिलोक में जो है युद्ध करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था, उनके सामने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम पांडवों ने विजय प्राप्त की और इस युद्ध को हमने विजय किया। अरे भैया, ये मेरा वही गांधी धनुष है, ये मेरा वही रथ है, और वही मैं महारथी अर्जुन हूँ। परंतु आज प्रभु के न रहने पर जो है मैं अपनी शक्ति से पूर्णता हीन हो चुका हूँ, यानी मैं शक्ति हीन हो चुका हूँ। संतजन कहते हैं कि मनुष्य बनी नहीं होत है, समय होत बलवान, धीरन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही राम। यानी कि समय से अत्यधिक बलवान कोई नहीं है। समय बड़े बड़े राजा को रंग बना देता है और बड़े से बड़े रंग को राजा बना देता है। समय में बहुत ही शक्ति होती है। इसके पश्चात जो महाराज जो सूत जी महाराज है, उन्होंने बोला कि हे शौनक जी, सभी द्वारकावासी ब्राह्मणों के शाप के कारण शाप के सूकर वारुणी नामक मदिरा का पान करने के पश्चात जो है आपस में लड़ झगड़ कर मर गए, और कुछ चार पांच ही बस शेष बचे हैं। अब इधर जब माता कुंती ने प्रभु के स्वधाम गमन की जो बात को सुना, तो उन्होंने विचार किया कि जब हमारे माधव ही नहीं रहे, हमारे प्रभु ही नहीं रहे, तो हम जीकर क्या करेंगे। इसके पश्चात माता कुंती ने जो है अपने शरीर का त्याग कर दिया और प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। इधर समय आने पर सभी पांडव ने जो है राजा परीक्षित को अपने राज्य का कार्यभार सौंपा, और तीन वत्सल धारण करने के पश्चात स्वर्गारोहण कर प्रभु को प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे श्री तुलसी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, जो महाराज परीक्षित है, उन्होंने ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार जो उन्होंने ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण की थी, उस शिक्षा के अनुसार वो अपने राज्य का जो है संचालन करने लगे, अपने राज्य का कार्य करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से जो विवाह किया, जिससे उनके जन्मेजय आदि चार पुत्र हुए। एक बार की बात, उन्होंने जो है दिग्विजय के समय
जब पृथ्वी पर दिग्विजय का शासन था, उस समय महाराज परीक्षित ने जो है देखा कि जो धर्म है वह वृषभ का रूप धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा है। परंतु वह उन्होंने एक आश्चर्य भी देखा, क्योंकि जो धर्म रूपी वृषभ थे उनके जो तीन पैर है वो टूटे हुए थे। वह केवल अपने एक ही पैर से जो है पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उस समय जो है गोरूप धारणी जो पृथ्वी माता है वह बहुत दुखी हो गई। तब जो धर्म रूपी वृषभ है उन्होंने बोला कि हे पृथ्वी माँ, हे देवी, आप इस प्रकार दुखी क्यों हैं? हाँ माता, आप इस प्रकार दुखी क्यों हैं? क्या आप इस बात से दुखी तो नहीं है कि अब जो है शूद्र जो राजा होंगे वह आप पर जो है शासन करेंगे? यानी कि आप इस प्रकार से दुखी तो नहीं है कि अब जब प्रभु अपने स्वधाम गमन चले गए तो शूद्र जो राजा है वह आप पर जो है शासन करेंगे। इस पीड़ा से तो आप व्यथित नहीं है। आगे जो वृषभ रूपी धर्म कहते हैं कि हे देवी, जब प्रभु अपने श्री कृष्ण अपने स्वधाम चले गए तो उस वजह से तो आप दुखी नहीं है। यानी कि प्रभु इस लोक को छोड़कर अपने परलोक चले गए, अपने स्वधाम चले गए हैं, तो इस पीड़ा से तो आप व्यतीत नहीं है देवी। इसलिए हे देवी, आगे जो वृषभ रूपी धर्म है उन्होंने कहा कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना भार उतारने के लिए यानी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था, यानी प्रभु ने जब किस कार्य के लिए अवतार लिया था, प्रभु का वह कार्य समाप्त हुआ, तत्पश्चात प्रभु को जो है अपने धाम को प्रस्थान करना ही पड़ा। क्योंकि इस जो है मृत्यु रोग का ये नियम है कि जिस जो आएगा वह जाएगा और जो जाएगा उसका आना तय है। यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये अटल सत्य है देवी। आगे वृषभ रूपी धर्म ने कहा कि यदि आप उनकी याद में दुखी हैं तो देवी आप दुखी मत होइए, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं। तब जो पृथ्वी रूपी माता है उन्होंने बोला कि हे वृषभ रूपी धर्म, आप सब कुछ जानते हैं। यानी कि जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं इनके उत्तर आप स्वयं जानते हैं। आगे जो पृथ्वी माँ है वो बोली कि तुम संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के न रहने पर तुम जो है अपने एक पैर से ही युक्त हो। यानी कि तुम्हारे जो तीन पैर है वो टूट चुके हैं, उनको जो है समाप्त हो चुके हैं। क्योंकि इस संसार में इतना पाप बढ़ चुका है कि अधर्म ने संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण विश्व पर यह अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है और कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। अब ये देखकर जो है मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। अब इस जब धर्म और पृथ्वी माँ यानी पृथ्वी देवी और धर्म जो इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय एक जो है शूद्र जो है राजा था, वह शूद्र वेश धारण करके कलयुग का वह शूद्र का वेश धारण करके राजा का जो है वेश धारण उसने किया। वह वहां आया और उन दोनों को जो है पीटने लगा बुरी तरह से। उन दोनों को पश्चिमा और वैश्यवृत्ति धर्म को वो पीटने लगा। तब राजा परीक्षित ने विचार किया कि अरे, जासूरा जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, पुनित अवसर नरक अधिकारी। कि अरे, जिस राजा के राज्य में यदि उसकी प्रजा दुखी है, दुख से गुजर रही है, तो उस राजा को जो है अवश्य नरक की प्राप्ति होती है। क्योंकि राजा जो है प्रजा का पिता समान होता है। यदि राजा ही अपनी प्रजा की दुख का निवारण नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? यदि किसी राजा के राज्य में उसकी प्रजा किसी दुख से जो है पीड़ित है, दुखी है, और राजा उसकी दुख की निवृत्ति नहीं कर रहा है, तो राजा को जो है ऐसे भयानक नरक की प्राप्ति होती है कि जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। राजा को जो है अपनी प्रजा, यदि किसी राजा के राज्य में उसकी प्रजा सुखी रहेगी तो उस राजा का कल्याण ही होगा। यदि किसी राजा के राज्य में यदि उसकी प्रजा दुखी है, क्योंकि प्रजा के बिना राज्य का कोई भी अर्थ नहीं है। जिस राज्य में प्रजा ही नहीं होगी उस राज्य का कोई महत्व नहीं है। इसलिए सब जो है महत्वपूर्ण प्रजा ही होती है।
इसलिए प्रजा को सुखी रखना राजा का परम दायित्व है, परम कर्तव्य है। तब राजा परीक्षित ने सोचा कि अरे, यदि किसी राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है तो उस राजा को अवश्य घोर नरक की प्राप्ति होती है। आगे महाराज परीक्षित ने उस पुरुष को मारने के लिए जो है अवश्य नरक की प्राप्ति होती है। तब राजा परीक्षित वहां गए, जब जो वो शूद्र रूपी कलयुग रूपी जो राजा था, जब वो उन दोनों को पीट रहा था, तो राजा परीक्षित उनके पास गए और जैसे उन्होंने मारने के लिए तलवार निकाली, तो जो वो पुरुष था वो परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गया। और महाराज परीक्षित ने अपने वृक्ष रूपी धर्म को उनसे पूछा कि हे वृक्ष रूपी धर्म, आपके तीन पैर किसने काट दिए हैं, यानी कि आपको किसने विकलांग बताया, आप मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा, क्योंकि मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। वह विश्वरूपी धर्म कहते हैं कि हे राजन, देव मन्य करे कर्म स्वभाव करे प्रभु, यानी कि हे राजन, कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं, और कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं, परंतु मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य स्वयं ही होता है, क्योंकि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य सत्कर्म करेगा तो उसे सुख की प्राप्ति होगी, यदि मनुष्य दुष्कर्म करेगा तो उसे दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए मनुष्य को ये कहने का अधिकार नहीं है कि मुझे इसकी वजह से या ईश्वर की वजह से मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार उसके फल को भोगना ही पड़ता है। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा, अच्छे जो है पुण्य करेगा, तो मनुष्य को सुख अवश्य मिलेगा। और यदि मनुष्य हमेशा उसने जीवन भर पाप किया है और वो चाहता है कि मुझे सुख मिले, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस विषय में जब वो उनसे पूछते हैं कि राजन, आप ये बताइए कि कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं, और कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं। अब इनमें से जो आपको श्रेष्ठ लगे आप उसका विचार कर लीजिए। तब महाराज परीक्षित ने कहा कि हे धर्म, आप ये जो मुझे उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि दोष अधर्म करने वाले को तो लगता ही है, यानी जो अधर्म करता है उसको तो दोष अवश्य लगता है, परंतु जो उस दोषी व्यक्ति के दोष का वर्णन करता है तो उसको भी उस अधर्म का दोष लगता है, यानी कि जो व्यक्ति अधर्म करता है उसको तो दोष लगेगा ही, परंतु वही दोष यदि कोई दूसरा धार्मिक व्यक्ति भी यदि उस दोष का वर्णन करेगा तो उसको भी अधर्म लगेगा। आप वृषभ के रूप में साक्षात धर्म है, यानी कि आप वृषभ नहीं, साक्षात धर्म है। राजा परीक्षित कहते हैं कि सुखस्य दुखस्य न कोटि दाता, परो परो ददादिति कुबुद्धि देश, यानी कि सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो दूसरों को दुख का कारण मानता है वह अज्ञानी है, यानी कि मनुष्य यदि स्वयं को अपने सुख दुख का कारण माने तो वो ज्ञानी है। यदि वो अपने सुख और दुख का कारण दूसरों को मानता है कि मुझे सुख भी दूसरों से मिला है और दुख भी मुझे दूसरों से मिला है, तो वह अज्ञानी है। आगे राजा परीक्षित कहते हैं कि कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज चित कर्म भोग सब जाता, यानी सत्युग में आपकी चार तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ये चार चरण थे। परंतु इस कलयुग में राजा परीक्षित ने कहा तप तप शोषम दया सत्य निपीतादा कृते कृता, अधर्म शिष्यो भजना, अधर्म शिष्यो भजना, न्यासंग मदेस्तव, यानी कि हे दशरथ धर्म, सतयुग में आपकी तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ये चार चरण थे। परंतु इस कलयुग में अधर्म के अंश अभिमान के कारण जो है तपस्या का नाश हो चुका है, आसक्ति के कारण जो है दया का नाश हो सकता है, मद यानी मद के कारण, नशे के कारण जो है पवित्रता का नाश हो चुका है। परंतु केवल अभी जो है केवल एक सत्य ही जो है बचा है। और परंतु आप दुखी ना हो, मैं जो है आपकी मैं राजा परीक्षित विश्वरूपी धर्म को कहते हैं कि हे विश्वरूपी धर्म, आप जो है दुखी मत होइए,
मैं आपके चारों चरणों को जो है पुनः स्थापित करूंगा। उन्होंने पृथ्वी माँ से बोला कि हे पृथ्वी देवी, आप दुखी मत होइए। आप साक्षात पृथ्वी देवी हैं। जो भगवान के स्वगाम गमन के पश्चात आप दुखी हैं, तो कृपया करके माता आप दुखी मत होइए। अपने दुख का आप त्याग कर दीजिए। मैं उस दुष्ट पुरुष को जो है दंड दूंगा। उसके पश्चात महाराज परीक्षित ने जो कलयुग रूपी जो शुद्ध राजा था, अपने चरणों में पड़े हुए उसको देखा और विचार किया कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान। ते नर पावत पाप भई कि नहीं दिलो पत हानि। यानी कि हे यानी परीक्षित महाराज विचार करते कि शरण में आए हुए अदम से अदम पापी का भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र वर्णित बात है। भगवान भी कहते हैं कि जो आपकी शरण में आ गए हैं, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे वो अदम से अदम पापी ही क्यों ना हो, हमें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तब महाराज परीक्षित विचार करते हैं कि मुझे जो है इसे देश निकाला दे देना चाहिए। मैं इसे जो है अपने राज्य से बाहर निकाल देता हूँ। तब उसने कहा कि हे दुष्ट, तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ और कदापि लौटकर मत आना। तब जो कलयुग रूपी जो कलयुग रूपी वह राजा था, अधर्म था, उसने बोला कि हे राजन, मैं जहां भी दृष्टि डालता हूँ वहां आपका ही साम्राज्य, जिसे राजा परीक्षित को साम्राज्य तो विष्णु भर में था, सब जगह राजा परीक्षित का ही साम्राज्य था पहले। तो जो वृषभ जो अधर्म था कलयुग, उसने बोला कि हे राजन, आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं जहां भी देखता हूँ वहां मुझे आप ही आपका राज्य दिखाई देता है। तब जो कलयुग में था उसने राजा परीक्षित से बोला कि हे महाराज, आप मुझे जो है रहने का स्थान बताइए। तब राजा परीक्षित ने जो है कलयुग को चार स्थान दिए। कौन कौन से? दूतम पानम श्रियम शूना यस्य धर्म चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। राजा परीक्षित ने कहा कि जहाँ जुआ खेला जाता है, दूतम यानी जुआ, जहाँ जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास होगा। और जहाँ नशा मदिरा का पान किया जाता है वहां कलयुग का वास होगा। जहाँ व्यभिचार होता है, वहां जहाँ अपवित्रता रहती है वहां कलयुग का वास होगा। और जहाँ हिंसा होती है वहां कलयुग का वास होगा। तब कलयुग ने बोला कि हे राजन, ये सब तो आपके राज्य में है ही नहीं, क्योंकि आप जैसे पराक्रमी सत्कर्म वाले राजा के राज्य में तो ये सब है ही नहीं। इसलिए हे राजन, आप मुझे जो है कोई अन्यत्र स्थान दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कहा कि ततो नितम मदम कामम तजो वैरम के पंचमम। यानी राजा परीक्षित ने कहा धातु नाम में कांचन। उन्होंने बोला कि कांचन यानी स्वर्ण, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। अब सब जो है लोग आश्चर्य हो गए। अब स्वर्ण में कैसे उसका वास होगा? तो अपवित्र स्वर्ण होगा, यानी कि बेईमान, जो अभी बोलते 2 नंबर का जो काम होता है उससे उसमें कलयुग का वास होता है। यानी जो अधर्म रूपी धन होता है, जो वह धन, वह स्वर्ण जो किसी मनुष्य के हृदय को दुखाते हुए उससे प्राप्त करते हैं, बेईमानी से जो धन कमाया जाता है उससे जो है उसमें कलयुग का वास होता है। जो दूसरों को पीड़ा देकर किसी से छीन कर जो धन कमाया जाता है, किसी को झूठ बोलकर जो धन कमाया जाता है, उस धन में जो है कलयुग का वास होता है। तब जो कलयुग ने अपने इस एक स्थान के कारण जो है सर्वस्व पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस पांचवें स्थान को पाकर, यानी राजा पृथ्वी ने 4 स्थान तो अपवित्र दिए, परंतु ये स्थान दिया। और इसमें जो उसने बोला कि जो अपवित्र होगा, यानी कि जो बेईमानी से कमाया हुआ जो पैसे होते हैं, धन होता है, उसमें जो बेईमानी से स्वर्ण कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए यानी मनुष्य को सदैव जो है सत्कर्म पर चलकर और धार्मिक रूप से जो है अपने धन को कमाना चाहिए। किसी मनुष्य के हृदय को दुखाकर और किसी मनुष्य को पीड़ा देकर यदि कोई धन कमाया गया तो उस धन से केवल और केवल उस मनुष्य का पतन नहीं होगा, उसका पतन निश्चित है। आगे एक दिन की बात है, जो महाराज परीक्षित है वह अपने राज्य में थे।
तो एक दिन जो है वो अपने राज्य में थे, तो उन्हें जो महाराज जरासंध है, यानी कि जब भीमसेन ने जरासंध को परास्त किया था, तो भीमसेन को जो जरासंध का मुकुट था वो बहुत प्रिय लगा था। तो भीमसेन ने जरासंध का मुकुट जब अर्जुन, जो राजा को उन्होंने छुड़वा लिया, जो राजा थे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन तीनों गए थे, तो जरासंध का जो मुकुट था वो भीमसेन को बहुत प्रिय लगा। तो भीमसेन वो जो मुकुट है वो अपने साथ लेकर आ गए, और उसे जो है अपने कोष, जो कोष होता है अपने धन वगैरह रखते हैं वहां उन्होंने उसको रख दिया। तो एक दिन राजा परीक्षित ने उस मुकुट को देखा, तो राजा परीक्षित को जो है उस मुकुट को पहनने की इच्छा हुई। अब जरासंध कितना बड़ा पापी था ये आप और हम सब जानते हैं। उसने कैसे लोगों को हत्या की, कैसे लोगों पर, जो शिवाजी राज्य से जो है उन्होंने किस प्रकार लोगों को यातनाएं दी, किस प्रकार जो है उन्होंने राज्य लूट लूट फूट कर जो अपने धन कर दिया, अपने साम्राज्य बनाया। तो उस मुकुट में जो था जरासंध का पाप, यानी जरासंध का जो बोलते हैं 2 नंबर, जरासंध का पाप रूपी वह मुकुट था। तो राजा परीक्षित वैसे तो सत्कर्म धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने खुद जो है इस कलयुग को उन्होंने 5वें स्थान स्वर्ण दिया, तो मुकुट स्वर्ण का था। तो जैसे ही महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया अपने सर पर, तो वो जो कलयुग है वो उनके सर पर आकर बैठ गया, क्योंकि अधर्म था, अधर्म था, क्योंकि कलयुग ने बोला कि अधर्म जो स्वर्ण होगा उसमें कलयुग का वास होगा। तो तो जो वो मुकुट में है वो कलयुग आकर बैठ गए। अब जैसे ही वो कलयुग आकर बैठा, तो राजा को जो है उल्टे विचार आने लगे। राजा ने कभी चींटी भी मारी, तो उस राजा ने बोला कि चलो आज शिकार करते हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव था। तब उन्होंने जो है वो शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। अब दोपहर के मध्याह्न का समय था, तो राजा को बहुत तृष्णा लगी, यानी राजा को बहुत प्यास लगी। तो राजा को जो है एक आश्रम दिखाई दिया, समीप ऋषि का आश्रम। समीप ही किसी जलाशय के पास उन्होंने सोचा कि मैं जलपान कर लूंगा, थोड़ा विश्राम भी कर लूंगा। अब जैसे वो आगे गए तो उन्हें समीप ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उन्होंने बोला कि यही किसी ऋषि का आश्रम है, तो यहाँ मुझे जो है जरूर जलपान मिल जाएगा। तो राजा परीक्षित वहां उस आश्रम के अंदर गए। वहां जो समीप ऋषि थे वह समाधि से बैठे थे, यानी समाधि में लीन थे। उन्हें भान नहीं था कि राजा परीक्षित आए हैं, उन्हें पता नहीं चला क्योंकि वो तपस्या में थे। परंतु राजा परीक्षित के सर पर तो कलयुग बैठा था, तो उन्होंने जो है शमी ऋषि को राजा परीक्षित ने शमी ऋषि को जो है कहा कि हे ऋषि, मुझे जो है तृषा लगी, प्यास लगी है, कृपया करके आप मुझे थोड़ा जलपान करा दीजिए। अब परंतु जो ऋषि श्रमिक थे वो तो समाधि से, अब उन्हें बता ही नहीं थी कि समाधि में बड़े लोगों को, पहले के जो ऋषि मुनि थे वो समाधि में ऐसे बैठते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रात होगी, कब दिन हो गया, कब हजारों वर्षों देश भेजी, उन्हें पता भी नहीं चलता था। तो ऋषि शमी को भी पता नहीं चला कि राजा परीक्षित ने जो है उनसे कुछ मांगा है। परंतु राजा परीक्षित ने जब 2-3 बार बोला और ऋषि शमी को कोई उत्तर नहीं दिया, तो राजा परीक्षित को जो है बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने बोला कि हे ऋषि, तुम बहुत ही अभिमानी हो, ऋषि होकर तुम में इतना अभिमान है। राजा परीक्षित ने क्या किया कि पास ही में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, ये कलयुग का प्रभाव था। मरा हुआ सर्प पड़ा था महाराज, तो उसने उसे उठाया और ऋषि शमी के गले में लपेट दिया। अब ऋषि शमी को पता तो चला नहीं, और वह वहां से चले गए। अब इधर खेलते हुए बालकों ने जब ऋषि शमी के पुत्र थे शंगी ऋषि, जब उन्हें बताया कि आपने जो है पिता का इस प्रकार अपमान हुआ है, तो ऋषि शंगी ने कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है, उस राजा के 7 दिन में तक्षक नामक जो सर्प है उसके डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर ऋषि शमी के पास ऋषि शंगी गए और जो है विलाप करने लगे। आज से 7 दिन, यानी कितना भयंकर श्राप दे कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इस प्रकार और इतना श्राप देकर वह आश्रम में लौट आए और जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तब शंगी ऋषि की जो है समाधि भंग हुई। तब उन्होंने जो है, यानी गहन अध्ययन के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि हे पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने कैसा श्राप दे दिया।
अरे राजा परीक्षित तो इतने महान जो है महान पुरुष है, और तुमने उन्हीं को श्राप दे दिया। अरे उनने जो है उन्होंने ये जो कार्य किया है, उनका इसको भान भी नहीं था। यानी उन्होंने ये जो मेरे साथ मेरा अपमान किया, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। ये कलयुग ने उनसे करवाया है। यानी कि उन्होंने, यानी सब बातें उन्होंने बताई। तब जो है संजय ऋषि को अपने श्राप पर जो है पछतावा। उन्होंने सोचा कि मैंने जान बिना सोचे समझे जो है श्राप दे दिया। अब परंतु श्राप दे दिया तो उसका असर तो अवश्य होगा। यानी कि ब्राह्मण का श्राप कभी भी विफल नहीं होता है। ब्राह्मण जो श्राप देते हैं उसे भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। तब जो है श्रृंगी ऋषि यानी शमिक ऋषि ने अपने एक शिष्य को महाराज परीक्षित के पास भेजा। अब इधर जैसे महाराज परीक्षित ने महल में प्रवेश किया और अपने मुकुट को उतारा, तब उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया। भले उन्होंने अनजाने में किया, परंतु वो सिद्धांतवादी आदमी सत्पुरुष आदमी थे, पुरुष थे। उन्होंने बोला कि अरे आज मैंने जो अपने कुल को कलंक किया, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। तब उन्होंने जो है वह विलाप करने लगे, बहुत ही दुखी हुए। इधर संगी जो समित ऋषि है, उनके शिष्य ने जो है आकर उन्हें बताया कि हे परीक्षित महाराज, आपको जो है 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। यानी कि आपने जो है शनि ऋषि को अपमान किया था, उसी अपमान से जो है क्रोधित होकर उनके पुत्र शंगी ऋषि ने जो है आपको श्राप दे दिया। तो इसके पश्चात किस प्रकार जो है राजा परीक्षित ने अपने जो है मोक्ष को प्राप्त किया, इसके पश्चात उन्होंने जो है किस प्रकार इस श्राप का निवारण किया, या किस प्रकार जो है उन्होंने उस श्राप से निर्भय होकर जो है, यानी वो निर्भय हो गए, उन्हें भय नहीं लगा, वो सोचने लगे, और उन्होंने जो है जल्दबाजी में किस प्रकार जो कार्य किए, उसका अगला हम जो अगली कथा में श्रवण करेंगे। बोलिए